तो ये है पार्ट 2 प्लेस वैल्यू, जिसमें हम देखेंगे प्लेसेस, नंबर्स और पीरियड्स। ठीक है, तो अभी हमने प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी जिसमें आपने 1 टेंस 100 तक का जो हमने प्लेस और उसकी वैल्यूज देखी थी, तो अब हम देखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ एंड 10 करोड़। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो है वो इन प्लेसेस के नीचे जो है वो नंबर्स को फिल कर लिया है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वो 1 टेंस 100 है, जो अब जो आगे रहेगा वो हमारा 10 करोड़ तक रहेगा। ठीक है, तो प्लेसेस आप सभी को पता है 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो इसी में आगे कई बार हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है लाइक प्लेस, व्हाट इज द प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट। मान लो ये 3 अंडरलाइंड है। ठीक है, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज क्वेश्चन में तो हमारे पास प्लेस लिखी नहीं होती है, तो हमने जो वो राइट हैंड साइड से जो है वो रीड करना है 1 टेंस 100 1000 10,000। हमें पता है कि हमारा जो 3 नंबर है वो कौन सी प्लेस पे आ रहा है, 10,000। तो हमारा सिंपल सा जो है प्लेस है वो क्या रहेगी, 10,000। तो हम सीधा लिख देंगे 3 इज इक्वल्स टू ऑन विच प्लेस, 10,000। ठीक है जी, तो 3 की जो प्लेस है वो क्या है, 10,000 है। सिंपल, बिकॉज सिर्फ प्लेस पूछी है तो हमने सिर्फ प्लेस लिखनी है, वैल्यू नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो स्पेलिंग आप पूरे लिखेंगे, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, तो वैसे ही अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द प्लेस ऑफ 8, ठीक है, तो वहीं से हम ऐसे जो है वो अंदाजा नहीं लगता कई बार, तो हम अगर जो कंफर्मेशन के लिए या फिर हमारा आंसर परफेक्ट रहे, हमेशा सही रहे, तो ये आदत अगर हमें हो जाए तो अच्छी बात है। कुछ टाइम बाद फिर हमारे को जो है वो खुद आंसर जो है वो आ जाता है, फिर बार बार ये 1 टेंस करने की जरूरत नहीं है, पर स्टार्टिंग में हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम दोबारा से करेंगे 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। तो हमारा करोड़ पे आ गया, तो हमारी क्या प्लेस हो गई 8 की, करोड़। तो 8 की हम करोड़ लिख लेंगे। ठीक है, करोड़। ओके जी, तो ये होगी प्लेस की बात, जो कि सिंपल है, आप सभी को पता है। अब आ गई वैल्यू की बात। वही बात है वैल्यू की जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हमें वैल्यू किस अकॉर्डिंग करनी है, जो हमारे पास प्लेस है उसके नंबर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे कि हंड्रेड्स की प्लेस भी थी तो हम उस नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। अगर 1000 की प्लेस है तो उस नंबर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं 1000 का। तो 1000 की वैल्यू तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है। तो हम इसको ले लेते हैं 3 को। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, ठीक है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, ठीक है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, वहां पे प्लेस वैल्यू दोनों लिखा है। ठीक है, तो हमने प्लेस वैल्यू बतानी है, प्लेस अलग होता है, वैल्यू अलग है। तो हमारे से वैल्यू पूछी गई है, क्वेश्चन में लिखा जाएगा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइंड डिजिट या कलर्ड डिजिट या फिर सर्कल डिजिट। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो मान लो हमारे से 3 की पूछी गई हो प्लेस वैल्यू, तो वही बात है, डायरेक्ट हम अंदाजा कई बार नहीं लगा पाते हैं, तो 1 टेंस हमें कर लेना चाहिए। 1 टेंस 100 1000 10,000, तो कहाँ पे आ रही है, 10,000। इसका मतलब 3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10,000 से। सिंपल है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ठीक है, तो 3 को 10,000 से करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ठीक है, 30,000 आएगा। तो हमारी जो वैल्यू होगी 3 की वो कितनी हो जाएगी, 30,000। ठीक है, सेम मैनर में हम कोई बड़ी डिजिट ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 10 लाख ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 9 का। अगर मान लो आपसे प्लेस वैल्यू पूछी गई हो किसकी, 9 की। ठीक है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख से। ठीक है, अब कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मतलब एज अ स्टूडेंट जो है वो कई बार हम जल्दी जल्दी में पेपर करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम 10 लाख कैसे लिखेंगे। ठीक है जी, तो 0 में भी कई बार जो है वो कंफ्यूजन हो जाती है। तो जैसे कि मैंने तो लिख दिया 10 लाख। ठीक है, कई बार हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये 10 लाख है भी, 0 है भी कि नहीं, तो उसको जो है वो कंफर्म करने के लिए तो हमें पीछे से एक बार काउंट करके देख लो, 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो इसका मतलब ये 10 लाख है। कई बार होता है ना जल्दबाजी में हम कहीं एक 0 ज्यादा लग गई या कहीं एक 0 कम लग गई। ठीक है, एज अ स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख को करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 90 लाख। ये तो सिंपल है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग जो है हमारी वैल्यू रहेगी। मान लो हम नेक्स्ट ले लेते हैं 8, जो कि करोड़ की प्लेस पे है। ठीक है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़। तो 1 करोड़ को भी हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे।
ठीक है। अब हमें कंफर्म करना है कि ये 1 करोड़ है भी कि नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़, ठीक है। तो हो गया 1 करोड़। और हम जब ये करने लग जाएंगे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि 8 इज ऑन करोड़ प्लेस, तो मतलब 8 करोड़, ठीक है। 9 कौन सी प्लेस पे है, 10 लाख पे है तो 90 लाख हो गया। 4 किसकी प्लेस पे है, लाख पे है तो 4 लाख हो गया। जैसे कि 2 कौन सी प्लेस पे है, हंड्रेड्स की प्लेस पे है तो 200 हो गया। तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 8 करोड़। ओके, वैसे ही हमारा 10 करोड़ में एक 0 एक्स्ट्रा आ जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है वो आपने ध्यान से करना है। और कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि प्लेस और प्लेस वैल्यू दोनों ही पूछी होती है। तो क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइंड डिजिट, ठीक है। तो हमने प्लेस लिख देनी है, मान लो आपसे पूछा गया हो 3 की या फिर 9 की, ठीक है। तो हमने प्लेस भी लिखना है, प्लेस इक्वल्स टू 10 लाख एंड वैल्यू विल बी 90 लाख, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई करके जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो, तो वहां पे वो दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब ये हो गया सिंपल सा, ठीक है। अब उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, जो कि है पीरियड्स, जहाँ पे हम कॉमास लगाते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा जब कभी हम अमाउंट कोई भरते हैं, कोई नंबर लिखते हैं तो उसमें कॉमास होते हैं, तो वो पीरियड्स के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो पीरियड्स के अकॉर्डिंग जो है ये प्लेसेस जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। तो हमारे जो है वो इसके अंडर हम पढ़ेंगे 3 पीरियड्स। पहला हमारा रहेगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे पीरियड्स, इसी के ऊपर ये 1 10 100 जो है वो 1s के पीरियड के नीचे आएगा, ठीक है। 1s ये पीरियड्स हैं, प्लेसेस नहीं है। प्लेसेस के ऊपर क्या होता है हमारे पास, पीरियड्स। तो ये 1s के पीरियड के अंदर आते हैं ये तीनों, 1 10 100, ओके। फिर उसके बाद हमारा चलता है 1000 10,000 जो कि आएंगे थाउजेंड्स के पीरियड के अंदर, ठीक है। थाउजेंड्स के पीरियड के अंदर हमारे पास 2 प्लेसेस रहेगी जो कि 1000 और 10,000 रहेगा, सिंपल है। उसके बाद रहेगा हमारा लाख 10 लाख जो कि हमारा रहेगा लैक्स के पीरियड के नीचे, लाख और 10 लाख 2 जो है हमारी प्लेसेस रहेगी। वैसे ही हमारा करोड्स रहेगा, करोड्स। तो ये हमारे पीरियड्स हैं, इसके अंडर जो है ये पर्टिकुलर प्लेसेस है, जो ये जहां ये पहला पीरियड जो खत्म होता है, जहां पे पीरियड खत्म होता है वहां हमारे कॉमास लगते हैं। जैसे कि ये ऐसे, यहाँ पे 1s का पीरियड खत्म होगा तो हमारा कॉमा लगेगा। अब इस नंबर को ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे कॉमास लगते हैं, ऐसे आपने कभी नंबर नहीं देखा होगा, कॉमास लगते हैं ना नंबर्स में, ठीक है। तो वो किस अकॉर्डिंग लगते हैं, अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स। तो यहाँ पे हमारा पहला पीरियड कहाँ पे खत्म होता है, 100 की प्लेस पे, तो 1 10 100, तो यहाँ हमारा कॉमा लग जाएगा क्योंकि हमारा यहाँ 1s का पीरियड खत्म हो गया है। अब हमारा 1000 का पीरियड चल रहा है जिसके अंडर 1000 और 10,000 2 प्लेसेस आएगी, तो 2 प्लेसेस ये होगी 1000 10,000, तो यहाँ हमारा कॉमा लगेगा, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है, लाख का पीरियड। तो लाख के अंडर भी हमारे पास 2 नंबर्स हैं, लाख और 10 लाख, ठीक है। तो ये 4 और 9 यहाँ पे कॉमा लगेगा बस, और करोड़ का हमारा यहाँ खत्म हो गया। तो इसको रीड करना भी कॉमा के अकॉर्डिंग जो है वो ईजी हो जाता है, लाइक 68 करोड़ 94 लाख 30,247,